हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो जैसा कि हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन आंसर भी। तो अब इंग्लिश में हम प्रैक्टिस बुक में जाएंगे। तो उसके लिए हमारा पहला चैप्टर होगा टेंस। जैसा कि मैं जानता हूँ कि सभी बच्चों को टेंस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं टेंस के ऊपर एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। भले ही आपको ये लंबा लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आपको फिर टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा टेंस इंग्लिश में 70% होता है और बाकी का 30% मॉडल वर्ब्स और दूसरे चीज़ों को दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं तो टेंस हमारा इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। भले ही ये बोलने की भाषा में इस्तेमाल ना हो, लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं पेपर देने के टाइम टेंस हमारा 70% यूज़ होता है। तो मैं जानता हूँ आप सभी को बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं टेंसेस से, क्योंकि आपके टीचर्स आपको करेक्ट रूल नहीं बता पाते होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ वो रूल जो टेंस का आपको नहीं मालूम होगा, और ये रूल पता होने के बाद आपको कभी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं टेंस का ये वीडियो। तो टेंस यानी काल होता है। हम सभी जानते हैं ये 3 प्रकार के होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्य। प्रेजेंट टेंस है, हो, हूँ, ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको आप प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब कोई इसे सिंपल प्रेजेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला इनडेफिनिट टेंस को देखते हैं। पहचान, ता, ते, ती यानी इंग्लिश में डू डज। ठीक, मैं आपको ये रूल जो बता दूंगा इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। आपको मैं बताते जाऊंगा कैसे करते जाना है। ठीक, आपकी टीचर ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देती होंगी, बताओ मेक अ सेंटेंस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब आपको रूल तो पता नहीं है इसका, तो अब हम वही रूल पढ़ेंगे क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, हम 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे: असर्टिव, नेगेटिव, दूसरा सेंटेंस, और तीसरा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले, और इंडेफिनिट। तो चलिए पहला पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें यूज़ क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ क्या होता है। हमारे 3 प्रकार के यूज़ होते हैं। पहला रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। पहला होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, पहला होता है हमारा डू डज। दूसरा होता है हमारा इज एम आर, और तीसरा होता है हमारा हैव, और चौथा होता है हमारा हैव बीन। तो दोस्तों, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, 4 वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रियाओं का। डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव इस्तेमाल होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव बीन का इस्तेमाल होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें वर्ब्स भी क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हम इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म हम इसलिए इस्तेमाल करते हुए क्योंकि यहाँ पे हैव होता है। जहाँ पे भी हैव होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब ये यहाँ पे भी हैव है तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन नहीं, वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि हैव के साथ यहाँ पे बीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए जब एक क्रिया से बढ़कर दूसरी क्रिया आ जाए तो फोर्थ, आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बारे में नहीं सुने होंगे, लेकिन ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक, तो आप पूछेंगे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, मतलब कि वर्ब क्या होते हैं। तो पहला वर्ब फर्स्ट फॉर्म
पहले में हम आईएनजी लगाते हैं, पहला वाले में आईएनजी लगाते हैं, दूसरे वाले में वैसा ही रहता है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में ईडी प्लस होता है। आप इसके बारे में सुने होंगे, आईएनजी और सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की तरह रहता है और थर्ड फॉर्म में ईडी प्लस हो जाता है, आप ज़रूर सुने होंगे। तो चलिए हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म में कई बार आईएनजी नहीं भी लगा सकते, ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। हम पहला किसके ऊपर कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर टेंस में 4 चीज़ रहेंगी, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर उनको आप ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो वो हमेशा इनमें सब चीज़ सेम ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक, तो असर्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। हम फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस प्लस करते हैं, सेकंड फॉर्म में आई एन जी होता है। ठीक, ये सबको जानते हैं। तो अब क्वेश्चन, सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, ही, शी, दे, ये सब। हिंदी में बता दूँ, वह, वे लोग, जहाँ पे हमें किसी जिंदा वस्तु के बारे में पता चलता है, सब्जेक्ट यानी ही। वर्ब यानी क्रिया जो काम करते हैं, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जो काम करते हैं। अब उसके बाद उसके साथ ई एस या ई एस, तो प्लेस, बस इतना आसान है। आप अभी नहीं समझेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में बस एक डिफरेंस होता है, बस वहाँ पे नॉट लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था डू और डज नॉट, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट रहेगा पहला, फिर उसके बाद डज आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में डज आ जाएगा सेकंड वाला, और उसके बाद बस डज के साथ नॉट भी जुड़ जाएगा, डज प्लस होगा यहाँ पे नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। तो यह ही डज नॉट प्ले। अगर आपको कोई बोलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव में सेंटेंस बनाओ, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, आपको फॉर्मूला पता है, ही प्लेज, बस बन गया। और नेगेटिव में डज नॉट, डज और नेगेटिव में हमेशा नॉट लगेगा, बस ये थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बन। उसके बाद इंट्रोगेटिव, तीसरा फॉर्म में इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस इतना डिफरेंस होता है ना कि सब्जेक्ट इसमें बीच में आ जाता है दोनों में, और जो हम लोग का फॉर्मूला रहता है डू डज इज एम आर, ये पहले लग जाते हैं। आप ध्यान देंगे तो असर्टिव में और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले रहेगा, और ये जो हमारा डू डज रहता है ये सब बीच में रहेंगे। लेकिन बस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इतना होता है, सब्जेक्ट बीच में आ जाते हैं और ये डू डज पहले लग जाता है। आप हर जगह ध्यान दोगे तो यही आपको मिलेगा। इंट्रोगेटिव यानी होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे डस पहले आ गया। ठीक, डस सब्जेक्ट मैंने जैसा बताया बीच में आ जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म की तरफ फॉर्मूला क्या है, डज लिख लेंगे, सब्जेक्ट क्या है ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले या फिर प्लेज, कुछ भी लिख सकते हैं, बस बन गया। डू आई प्ले, डू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो डू भी लिख सकते हैं, डज भी लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होगा, नेगेटिव जहाँ पे दे देता है आप याद रख लीजिए, वहाँ पे नॉट लग जाएगा। और नॉट क्या कब लगता है, हमारा हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं डज, फॉर्मूला क्या हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का। वर्ब हमेशा हमारा वर्ब हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, और असर्टिव नेगेटिव में सब्जेक्ट सब्जेक्ट पहले रहेगा और डू डज ये सब पीछे रहेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, डू आई नॉट प्ले क्वेश्चन मार्क। आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा फॉर्म में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहला समझ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, असर्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। नेगेटिव में सब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डज, और इंट्रोगेटिव में डज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब। बस आप इसको थोड़ा बड़ा मेरी तरह, मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, ये सब अगर आप एक बार कॉपी में खुद से लिख के और एक एक एग्जाम्पल खुद से बना के याद करेंगे ना, तो आपको और आसानी होगी। तो अब चलिए दूसरा में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है, जहाँ पे हमारा काम चलते रहता है। इसका पहचान कैसे होता है, रहा, रही, रहे, है,
हिंदी में, या और इंग्लिश में इज़ एम आर। और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं, चाहे आपका मन करे तब, ठीक। अब इसमें क्या इट इज़, ये भी हमारा 4 प्रकार का, हमारा जितना भी अभी हम टेंस में पढ़ेंगे वो हमारे 4 प्रकार, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक। एक बार नेगेटिव हमारा 2 बार आएगा, ठीक। तो पहला असर्टिव फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे वहाँ पे असर्टिव में एस और एस हमने लगाया था, उसी तरह यहाँ पे आई एन जी लगा देंगे, ठीक। यही ध्यान देते जाइएगा, बस सबका फॉर्मूला सेम है, सबका सब्जेक्ट सब में पहले आएगा, वर्ब बीच में आएगा और एस और एस, सबका फॉर्मूला सेम है। बस उसमें डिफरेंस क्या है, ये कहीं पे इज एम आर लगेगा, कहीं पे डू डज लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा और बस वर्ब का फॉर्म चेंज होएगा। एक ही फॉर्मूला सब में है, बस वर्ब का फॉर्म चेंज होगा या तो फिर इज एम आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा इज एम आर लगेगा, आप याद कर लीजिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज। अब इसका आते हैं असर्टिव तो हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कंटिन्यूअस में आप हमेशा याद कर लीजिए, कंटिन्यूअस में आई एन जी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पे हम जानते हैं कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ बस आई एन जी लगा दें। तो एग्जाम्पल देख लें, ही इज ले लिए, नॉट प्लेइंग, नेगेटिव सेंटेंस। और सब्जेक्ट में आई लेता, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट ईटिंग, आई एन जी हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा और इज एम आर जो हमारा रहेगा वो फर्स्ट में आएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, सबका फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस होगा तो इज एम आर, डू डज, आई एन जी, फॉर्म का वर्ब का चेंज होगा। तो इज लगा दिए पहले इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट ले लिए ही और वर्ब कोई ले ले प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद, ये मत भूलिएगा, ये हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा और वर्ब के पहले रहेगा। तो इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, यहाँ पे क्या वो खेल रहा है, प्रश्न पूछा गया है। इंट्रोगेटिव यानी याद कर लीजिए हमेशा, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि क्वेश्चन जहाँ पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ, ही इज़ नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। अब आते हैं हम, इसका चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट टेंस में इतने सारे हो, तो यही है, यही हमारे टीचर्स इंपॉर्टेंस आपको नहीं बताते, एक प्रेजेंट टेंस में ही 4 हो गए और यही आज तक आप नहीं समझ। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए, वहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, डू डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा हर जगह, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज एम आर रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और इज एम आर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैव होगा, और हैव के साथ हमारा क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईडी, ठीक, ईडी। तो चलिए इसका करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, चुका, लिया, ली और है हिंदी में, और इंग्लिश में हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। हैज़ को भी याद कर लीजिए, हैज़ भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। ये भी जैसा कि 4 ही तरह के होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहले असर्टिव का मैं आपको फॉर्मूला मुँह जुबानी बता देता हूँ। सब्जेक्ट होगा पहले, जैसा कि हमारा फॉर्मूला था सब जगह सेम है, बस बीच में आ जाएगा हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट, हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब जगह फॉर्मूला सेम है, बस हैज़ हैव का डिफरेंस होगा, डू डज, इज एम आर और वर्ब का फॉर्म। और जैसे कि मैंने बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। आपको आप समझ नहीं पा रहे होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा PLAYS, प्लेस, ये हो गया प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। अब आपका थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, PLAYED। अब आप समझे होंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S लगता है या फिर ES, और सेकेंड फॉर्म में हमेशा ING फिक्स रहता है और थर्ड फॉर्म में ED लगता है। अब आपको याद आ गया होगा, आपकी टीचर्स ने ये सब तो आपको बताया ही होगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नॉट लग जाएगा लेकिन हैज़ हैव के बाद, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ हैव के कारण चेंज होगा, और पास्ट में वॉज वेयर के कारण, और फ्यूचर में हमारा विल शॉल के कारण, ठीक। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव इसका सब्जेक्ट में आई हैव नॉट
प्लेड, ईडी लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस सबका फॉर्मूला सेम है, आपको बस एक बार ध्यान से समझ लेना है कि अरे हाँ यार सबका फॉर्मूला। आप एक बार मैं जैसे बताते जा रहा हूँ उसको आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप सभी पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदे में होगा, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। एक बार आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब तक आप इसको खुद से अच्छे से एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने क्या बताया था, असर्टिव नेगेटिव में सब्जेक्ट शुरुआत में रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। फॉर्मूला वही लगा, बस हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हुआ। तो हैव आई प्लेड, मैंने खेला। हैज़ ही प्लेड, अब कोई पूछ रहा है वह खेला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक। इसमें क्या होगा, नॉट लग जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। तो हैव आई नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला। हैज़ ही नॉट प्लेड, कोई पूछ रहा है क्या उसने नहीं खेला, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव यानी कि हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा फॉर्म पे। प्रेजेंट, ये हमारा परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यहाँ पे सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। पहचान, रहा, रही, रहे, है, समय के साथ से और के लिए, समय जो टाइम होता है ना उसके साथ हम यहाँ पे से और के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हैज़ हैव प्लस बीन, यहाँ पे हमारा बीन आ गया, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे चौथे फॉर्म में बीन हो जाएगा, और बीन के साथ हमारा फोर्थ फॉर्म आता है। हैज़ के साथ भी हमारा हैज़ बीन लिखेंगे जहाँ पे भी लिखेंगे। विथ टाइम मीन्स समय के साथ, यानी सिंस या फॉर, सिंस यानी के लिए और फॉर यानी से इज यूज, ठीक। ये भी हमारे 4 तरह का होता है। तो असर्टिव फॉर्मूला सेम रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, बीच में हैज़ हैव आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा वो आपका फोर्थ फॉर्म, ठीक। सब्जेक्ट आई हैव बीन, यहाँ पे बीन आया ना, तो बीन वर्ड का यहाँ पे हम असर्टिव में इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले लेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, भले ही हैव है लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक। आई सब्जेक्ट यानी आई हैव बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग। उसके बाद नेगेटिव में आ जाएगा, नॉट लगेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पे हमारा जो बीन होगा ना वो नॉट के बाद आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे हमारा बीन आ जाएगा वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी होता है। जो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना, वही हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसलिए यहाँ पे हम आईएनजी लगा रहे हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, जैसा कि हमने इधर हैव के साथ लगाया। हैव जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, मतलब थर्ड फॉर्म रहेगा, लेकिन जहाँ पे हैव बीन आएगा वहाँ का वर्ब फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि बीन एक एक्स्ट्रा पावर दे रहा है उसको, इसलिए हम उसको थर्ड से बढ़ा के फोर्थ में डाल रहे हैं। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी। आप इसके पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं लिए होंगे तो। इसमें आ जाते हैं, नेगेटिव में क्या हुआ, नॉट जो हमारा होगा ना, ये बीन होगा, बीन थोड़ा अलग हो जाएगा, बीन हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आ जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारा सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा और हैज़ हैव बीन पहले आ जाएगा, हैज़ हैव पहले आ जाएगा। तो हैज़ हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और बीन सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा, ठीक। और अब लास्ट फॉर्म, हैज़ आई बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग, क्या वह तब से खेल रहा है, समय के साथ। और उसके बाद लास्ट वाले में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़ हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप ट्राई कीजिए फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट हमारा बीच में होगा, हैज़ हैव पहले होगा, तो ठीक है, हैज़ हैव को पहले लिख लिया, सब्जेक्ट पिन आ गया बीच में, और उसके बाद हमारा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यानी यहाँ पे नॉट आ जाएगा, और नॉट हमारा बीन से हमेशा पहले आएगा, तो बीन से पहले हो जाएगा नॉट, और लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी, यानी कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी। देखिए हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और यहाँ पे इसका भी
आप जब तक इसको खुद से लिख के एक बार ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपसे नहीं बनेगा। अब चलिए एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव में सेंटेंस बना के दीजिए। तो असर्टिव में क्या फॉर्मूला था हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही यहाँ पे हमारा डू डज की जगह असर्टिव में क्या हुआ था, हमें ES लगाना था। ये भूल रहे थे, यही मैं देखना चाहता आप याद था या नहीं। तो यहाँ पे ES लगता है और वर्ब पहले। तो ही प्लेज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्लेज। अब ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव में, तो यहाँ पे हमारा डू डज आएगा और हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट पहले होगा, फिर डू डज बीच में और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहले सब्जेक्ट आ गया ही, डू डज में से डू को ले लिए, ही डज को ले लिए, डू डज में से डज को ले लिए और नॉट नेगेटिव का नॉट प्लेज। ठीक, अब चलिए उसी तरह अब मैं सोच रहा हूँ आपको पता चल गया होगा। तो ये चारों फॉर्मूला जब तक ये हमारा खाली प्रेजेंट टेंस का हुआ, ये 4 फॉर्मूला, इसको आप जब तक खुद से लिख के एक बार नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको एक बार याद नहीं होगा। और खुद से एक बार याद कीजिए, कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं हम पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में भी यही 4 तरह के होते हैं और ये असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं। तो चलिए देखते हैं भूतकाल में क्या होता है। आगे हम पास्ट टेंस, इसका पहचान कैसे होता है, था, थे, थी। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप एक बार हिंदी में समझ गए तो आपको इंग्लिश में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसका भी क्या होगा, मैंने जैसे बताया पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट प्रेजेंट टेंस। जैसा कि यहाँ पे हमने शुरुआत में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा था, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते थे। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इसलिए दे दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको चाहते तो पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इसको आप पास्ट टेंस भी लिख सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, उसके बाद क्या है दूसरा, पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप देखेंगे ना तो आपको ये जो मैं कंटेंट दिया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी सेम है। बस प्रेजेंट वाले में यहाँ पे पास्ट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबका सब चीज़ सेम है। फॉर्मूला भी जैसा कि प्रेजेंट में फॉर्मूला था वैसा ही इस पास्ट में भी होगा। बस इसमें चेंज क्या होगा, इसमें वॉज आ जाएगा, वेयर आ जाएगा और हैड आ जाएगा। बस इसमें इतना डिफरेंस होगा। ठीक, तो चलिए इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान करने के लिए ता, ते, ती, पहला का डिड नॉन एक्शन वर्ब, ये हमारा डिड नॉन एक्शन वर्ब है। पहला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसमें हम लोग डू डज इस्तेमाल किए थे प्रेजेंट में, यहाँ पे डिड होगा इस्तेमाल पर इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग का फॉर्मूला ये भी हमारा असर्टिव नेगेटिव, ये तो हम जानते ही हैं। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ईडी। यहाँ पे वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म होता है ईडी। पास्ट में अगर हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम जानते हैं थर्ड फॉर्म में हमारा आप तो जानते हैं सेकंड फॉर्म में हम चाहे आईएनजी भी लगा सकते हैं या फिर चाहे ईडी भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे असर्टिव में हम पहले सेकंड फॉर्म लिखेंगे ईडी के लिए, ही प्लेड। यहाँ पे आप सोचेंगे हम लोग प्रेजेंट में काहे आईएनजी लगाएं और पास्ट में काहे ईडी लगा रहे हैं। तो यही रूल है, जब हम प्रेजेंट के बारे में लिखते हैं तब आईएनजी लगाते हैं। ठीक, अब पास्ट के बारे में लिखते हैं तब ईडी लगाते हैं। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों लगाया और उधर प्रेजेंट वाले में फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया। तो सेकंड फॉर्म में ईडी लगाएंगे क्योंकि हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया ही, सेकंड फॉर्म में ईडी प्लेड, बस इतना आसान है। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा। अब ये आया हमारा डिड नॉट, जैसा कि मैंने बताया था डिड हमारा आ जाएगा बीच में और नॉट उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन होगा। सब्जेक्ट ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर उसके बाद लगने लगेगा। उसके बाद हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वहाँ पे खाली सब जगह फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो असर्टिव में थोड़ा मोड़ा याद रखना होता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा उसके बारे में। इंट्रोगेटिव जैसा कि हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, यहाँ सब में देखिए सब्जेक्ट इसमें भी बीच में आ गया, जैसा प्रेजेंट में था वैसा इसमें भी हुआ और ऐसा फ्यूचर में भी रहेगा। बस इसको एक बार बेसिक नॉलेज को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
डिड आ गया पहले, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड ही प्ले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट। डिड ही नॉट प्लेड, क्या वो नहीं खेला, क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप लोग यहाँ लगा लीजिएगा, वो मैं भूल गया हूँ लगाना। इंट्रोगेटिव रहेगा तो याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। उसके बाद दूसरा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, हमारा वॉज वेयर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा पहचान क्या होता है, रहा, रही, रहे, था, तो वॉज वेयर। ठीक, तो इसमें हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा सब जगह। वॉज वेयर में हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया था वहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा वॉज वेयर के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा। और उसमें हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सबका फॉर्मूला सेम बन जाएगा, बस वो वहाँ पीछे में प्रेजेंट में था हमारा हैज़ हैव, यहाँ पे हमारा वॉज वेयर है, यहाँ पे हैज़ हैव था, यहाँ पे वॉज वेयर है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि आईएनजी। ठीक दोस्तों, चलिए अगर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म को आईएनजी हमेशा मान लीजिए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। नेगेटिव में क्या होगा, वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, जैसा कि हम सब जगह जानते हैं। बस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, चेंज हुआ, वॉज वेयर में चेंज हुआ था, वहाँ पे हैज़ हैव था, और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म पे, वहाँ पे थर्ड फॉर्म था प्रेजेंट में। आई वॉज नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, वॉज वेयर पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा। देखिए वॉज वेयर सब्जेक्ट, वर्ब से पहले नॉट। वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, उसे याद ही नहीं है वो खेल रहा है कि नहीं, कैसा आदमी है भाई। उसके बाद परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पीपी यानी सॉरी परफेक्ट तो मैं लिखा ही हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है चुका, लिया। ठीक, इसको होता है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे याद कर लीजिए, परफेक्ट टेंस में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, इसमें भी चारों चीज़ सेम होगा और सब जगह हैड लिख देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस पहला आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस ही हैड प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म में ईडी आता है, जानते ही है। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड। आई हैड नॉट प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड। बस यही तो करना है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को ध्यान से पढ़ लेना है। अरे मैं आपको ये सब पेज का स्क्रीनशॉट लेने, इन सब पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए आप। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा और हैड हैव ये सब पहले आ जाएंगे। तो हैड आ गया पहले, सब्जेक्ट बीच में, वर्ब का थर्ड। ही हैड ही प्लेड, क्या वह खेला। यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला। इंट्रोगेटिव हमेशा याद रखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनेंगे। आप अगर अपनी टीचर से, अगर कभी आपकी टीचर आपसे, जब आपकी टीचर आपसे पूछेगी ना असर्टिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब तो आप समझ जाएंगे अरे सर तो बताएं ऐसे ऐसे करना है, बस ये फॉर्मूला पुट करना है, बस ध्यान से आप आंसर बता दोगे मैम को अपने। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लास्ट वाला हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड ही नॉट प्लेड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट, कौन सा वहाँ पे टेंस लगेगा, कौन सा टेंस वहाँ पे, सॉरी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, बस उतना ही आपको याद करना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम फ्यूचर टेंस के ऊपर करते हैं। जैसा कि हमने पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर कंप्लीट कर लिया, तो अब फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी सेम वही फॉर्मूला है, 4 बार असर्टिव रहेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, सॉरी फ्यूचर ये परफेक्ट होगा, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया है, इसको परफेक्ट कर लीजिएगा, परफेक्ट। ठीक, और ये हमारा होगा फ्यूचर, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट लिख दिया, इसको भी आप परफेक्ट कर लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट। ठीक गाइस, तो चलिए मैं आपको फ्यूचर का भी थोड़ा सा दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन। तो फ्यूचर में क्या करना होता है, हमारे असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले रहेगा और इसमें हम विल शॉल का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में क्या होगा, विल और शॉल का इस्तेमाल होगा।
इसका पहचान होता है गा गी गे। फ्यूचर में विल शॉल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ही विल ईट फूड एग्जाम्पल। फिर नेगेटिव में क्या होगा, नॉट आ जाएगा, लेकिन नॉट हमेशा वर्ब से पहला रहेगा। तो आई सब्जेक्ट आई शॉल नॉट गो होम टुडे। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे विल के साथ ही इस्तेमाल क्यों किया और यहाँ पे शॉल के साथ आई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बोलता है फ्यूचर में हमेशा हम आई और वी सिर्फ शॉल के साथ इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वॉट एवर वाई कुछ ही सी जो भी दुनिया का जो भी वर्ड होगा सब्जेक्ट का वह सब फिर विल के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, आई और वी हमेशा शॉल के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक। और उसका विल शॉल फिर आ गया इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा और ये विल शॉल पहले आ जाएगा। देखिए सब जगह वही चीज़ है, सब सेम है, बस थोड़ा सा विल शॉल और वर्ब का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे विल यू कम टुडे आप क्वेश्चन मार्क लगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली विल शॉल सब्जेक्ट। WH फैमिली में कुछ नहीं होता, यहाँ पे वॉट आ जाएगा या विल आ जाएगा या फिर कुछ भी आप WH फैमिली का वर्ड लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा WH फैमिली आ जाता है, ठीक। व्हाट विल ही ब्रिंग टुडे, वह क्या लाएगा आज। उसके बाद चलिए फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस भी यही है, विल शॉल इसमें भी रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि हमने पढ़ा था, मैं आपको बोला था नोट्स दूंगा, चलिए मैं उसको आपको आखिरी में बता दूंगा। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शॉल, इसमें क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस में बी जुड़ जाएगा, फ्यूचर वाले में बी जुड़ जाएगा हमारा कंटिन्यूस में। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ING, ऑब्जेक्ट आई शॉल बी कमिंग टुडे ING। सब्जेक्ट नेगेटिव में इसमें क्या होगा, नॉट आ जाएगा, लेकिन नॉट जो होगा वो हमेशा बी से पहले रहेगा, याद रखिएगा, नॉट हमेशा वर्ब और बी से पहले होगा। ही विल नॉट बी कमिंग टुडे, वह आज नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होगा, विल शॉल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा। विल ही बी कमिंग टुडे, विल ही सब्जेक्ट ही बी। अब यहाँ पे नॉट आएगा, इसके बाद एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी कुछ नहीं रहेगा, विल शॉल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, बी से पहले बस नॉट आ जाएगा। वही वो आप खुद से बना के ट्राई कीजिए, मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट प्लस फिर फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या होगा, हमारा हैव आ जाएगा, और हैव के साथ हमारा कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, थर्ड। तो यहाँ पे हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। शी विल हैव मूव्ड आउट, वह शायद चली गई होगी। सब्जेक्ट विल शॉल नॉट नॉट हमारा है, जो नॉट होता है ना वो हमारा वो हैव हो चाहे बी हो चाहे नॉट हो, सॉरी नॉट तो है ही है वो या बी हो, वो हमेशा मूविंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन दोनों से पहले लगता है नॉट, ठीक। याद कर लीजिए, नॉट हमेशा या तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा या तो विल शॉल के बाद, सब्जेक्ट के बाद यानी कि यहाँ पे नॉट लगता है। तो ठीक है, आई शॉल नॉट हैव एनी डाउट, मुझे शायद कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिंग में विल शॉल फिर सब्जेक्ट बीच में आ गया, फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के कारण वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ ऑब्जेक्ट। विल यू हैव रीडेड बुक, क्या तुमने बुक पढ़ ली। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट आएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद, तो वो आप खुद से बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा उसके बारे में तो आप कमेंट सेशन में लिखिएगा, मैं उसको बता दूंगा आपको। अब फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसमें हमारा हैव बीन आ जाता है, बस फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में बस थोड़ा सा यही ये समझ लीजिए आपका प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शॉल फिर हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बीन आया, वर्ब हैव रहता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता, लेकिन बीन आया यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सिंस फॉर ये आपका टाइम के लिए होता है। ही विल हैव बीन मूविंग इन पार्क सिंस 30, जैसे आपको किसी का बताना है कि वो आदमी उतना समय से है वहाँ पे, तो उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कल शाम से पढ़ रहा हूँ, ही विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस यस्टरडे, ठीक। सिंस का आप समझ गए होंगे किस लिए इस्तेमाल हुआ। अब मैं आपको फॉर का भी इसी तरह एग्जांपल देके बताऊंगा। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट आ जाएगा लेकिन हैव से पहले आएगा, ये देखिएगा हमेशा याद रखिएगा। नॉट इन सबसे वर्ब के फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फॉर्म से और हैव बीन से इन सबसे पहले आते हैं नॉट हमेशा,
नॉट हमेशा याद रखने का एक ही तरह, या तो विल शॉल, या तो ये जो हमारा टेंस का ये जो फॉर्म है उसके बाद लगेगा, या फिर सब्जेक्ट से पहले रहेगा, जो कि यहाँ पे लगा था जैसे सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट विल शॉल नॉट हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म है ना, वो फोर्थ फॉर्म है, आप भूलिएगा मत। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आईएनजी लिख चुका हूँ, मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ वीडियो के, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ और ही विल नॉट हैव बीन कमिंग फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे। अब जब आपको थोड़े एक दिन का जब तक रहेगा ना, तब तक आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिंस का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो एक दिन के लिए फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े लंबे समय के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि कम समय के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीन कमिंग फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे। वह हिंदी में बता रहा हूँ, वह मंगलवार के दिन से आएगा। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आपको बनाया है, इसको भी, इसका खाली फॉर्मेट बनाया, लेकिन एग्जांपल आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा नॉट यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट यहाँ पे लग जाएगा। ये मैंने तो नेगेटिव का नहीं बनाया, बस इंट्रोगेटिव का बनाया है। नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नॉट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका भी आप एग्जांपल लिख कर ट्राई कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, मैं प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाले सभी चीज़ों का लिख के दूंगा आपको। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में SENT प्रेजेंट टेंस में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में डू डज का इस्तेमाल होता है, डू डज। फिर उसके बाद कंटिन्यूस में इज एम आर का, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव का इस्तेमाल होता है, HAVE हैव। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैव बीन। अब इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता है, फर्स्ट वर्ब। इसके साथ भी फर्स्ट वर्ब, लेकिन ING प्लस रहेगा यहाँ पे, ING। ठीक, अब हैव के साथ क्या होगा, हमारा हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, और हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा पावर मिल रही है बीन से। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ING। वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ING प्लस होता है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा आप ED भी लिख सकते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म, ये जो इज एम आर जो कंटिन्यूस होता है ना, उसमें हमारा सेकंड फॉर्म लगता है, यानी कि ये मैं फर्स्ट ही लिखा हूँ क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्ब का अगर आपसे कोई सेकंड फॉर्म पूछता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं उन्हें ING भी हो सकता है, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ED। और वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमारा लास्ट में प्लस ED। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, ING। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का हुआ। पास्ट में चलते हैं, पास्ट में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में हम पहले इस्तेमाल करते हैं डिड। ठीक, उसके बाद पास्ट में और क्या होता है, वॉज, वेयर, वर। उसके बाद हम फिर पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ पे वॉज, वेयर के बाद हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड। ये हमारा हो गया प्रेजेंट, मतलब कि पास्ट परफेक्ट के लिए। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन का। ठीक, ये हैड बीन के बारे में मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो फॉर्मूला बस सेम रहेगा, करना क्या है, बस हैड बीन को पुट कर देना है। ठीक, अब उसके बाद अब देख लीजिए किसके साथ कौन सा वर्ब का, अब कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब पुट होंगे। तो हमारा ये जो डिड है, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ING। लेकिन इसके असर्टिव सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे, ED। याद रखिएगा कि वर्ब के मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव में ED रखता है, और बाकी सब में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक, उसके बाद चलिए आप देखते हैं वॉज वेयर में हम कौन सा लगाएंगे। वॉज वेयर में हम लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ING।
उसके बाद हेड में हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या प्लस होता है लास्ट में, ईडी। और उसके बाद हेड बीन में क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा पावर मिल रही है बीन से, तो यहाँ पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, यानी कि आईएनजी। उसके बाद चलिए अब लास्ट देखते हैं, लास्ट जो कि हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में मैंने तो आपको पहले ही बता दिया हूँ, FUTURE फ्यूचर। फ्यूचर में मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया है कि इसमें हर जगह विल शॉल का ही इस्तेमाल होता है, विल और शॉल का बस डिफरेंस होता है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहीं पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है, और कहीं पे थर्ड और कहीं पे फोर्थ। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या लिख लेंगे हम, विल शॉल। तो फिर इसके असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ठीक। उसके बाद सॉरी मैं असर्टिव बोल दिया यहाँ पे गलती से, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, वैसे ही लेकिन हमारा फ्यूचर में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING प्लस होते गया है, नहीं सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है हमारा, यहाँ पे S या ES रहता है। हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है। सॉरी हमारे सब जगह इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वो गलती से मैं गलत बोल दिया, मैं कंटिन्यूस के बारे में सोच रहा था। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में क्या होता है, वहाँ पे विल शॉल भी रहेगा, मैं W और S लिख दे रहा हूँ, उसके साथ बीन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, यहाँ पे हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। उसके बाद